हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके नया लाया गया है। इसके जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं और इसमें ऐसी कौन कौन सी नई बातें आई हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं थी, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नया है वो वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसकी थोड़ी हिस्ट्री। ये आपका किस डेट को इम्प्लीमेंट हुआ, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये इंडियन पार्लियामेंट में 9 अगस्त 2019 को पास हुआ था। और ये जब से आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 बन गया था और इसको लोकसभा में आपका 13 जुलाई 2019 को प्रेजेंट किया गया था और पास किया गया था। अब ये आपका रिप्लेस करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। ये एक्ट आपका होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है ये। अब इसमें क्या क्या नए प्रोविजंस आए हैं वो देख लीजिए। इसमें न्यू डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर आ गई है, जिसमें कि हमने ऑनलाइन परचेजिंग को भी इंक्लूड कर लिया है। और इसमें डेफिनेशन ऑफ गुड्स में भी कुछ चेंज किया गया है, जिसमें कि फूड को आपका इंक्लूड कर लिया गया है। और इसमें प्रोविजंस रिगार्डिंग इंडोर्समेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी कवर किया गया है। ये जो पहले आपका 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें ऐसा नहीं था। और इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक जो ई कॉमर्स सर्विसेज हैं उनको भी आप इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसमें प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन के रिगार्डिंग प्रोविजन को भी शामिल किया गया है। और इसमें आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा और वाइड किया गया है। और इसमें न्यू डेफिनेशन ऑफ हार्म, जो हार्म होगा कंज्यूमर को उसकी न्यू डेफिनेशन एक बताई गई है। और इसमें एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको हम CCPA बोलते हैं शॉर्ट में, वो एक इसमें इस्टेब्लिशमेंट की गई है। और इसमें जो आपके पेनिसुलरी ज्यूरिडिक्शन है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। सिविल एंड क्रिमिनल जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें चेंजेस हैं। और आपके इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट नहीं होती थी, अब लेकिन वो इसमें इंक्लूड किया गया है। और मीडिएशन की प्रोसेस को भी इंक्लूड किया गया है। और मोर पावर्स टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहले जो केवल पावर होती थी वो स्टेट और आपके नेशनल लेवल पर थी, लेकिन अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। और ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज़ का भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है, उनको थोड़ा और इंक्रीज किया गया है जो भी पेनल्टीज़ हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन की। जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था पहले, और जो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है या बिल बोले हैं अभी इसको, तो उसमें क्या क्या आपके मेन डिफरेंसेज हैं। तो रेगुलेटर की बात करें तो इसमें आपका कोई भी सेंट्रल रेगुलेटर नहीं था, लेकिन अभी मैंने बताया यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सेटअप किया जाएगा। और फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट के लिए केवल यहाँ पर आप वही कंप्लेंट कर सकता था कंज्यूमर जहाँ पर वो रहता है, मतलब जिसमें उसका जो वे होम जुरिडिक्शन ऑफ द सेल्स फॉल अंडर, लेकिन यहाँ से वो कहीं से भी फ्रॉम वेयर द कंज्यूमर रिसाइड्स। तो ये इसमें डिफरेंस आया है। मीडिएटेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं था। यहाँ पर कोर्ट्स कैन वर्क टुवार्ड्स सेटलमेंट थ्रू मीडिएटेशन सेल्स, मीडिएटेशन सेल्स बनाई जाएंगी, उनके थ्रू भी यहाँ पे कोर्ट्स वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर जुरिडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केवल वही मामले आते थे जो कि आपके 20 लाख तक थे, लेकिन यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 करोड़ तक के मामला को सेटलमेंट किया जाएगा। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। यहाँ पर कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अगर कोई भी उसको हार्म होता है प्रोडक्ट से तो वो उसकी लाइबिलिटी को पूरा ले सकता है। ई कॉमर्स का कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन यहाँ आपका ई कॉमर्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस आए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर कोई भी सेटलमेंट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी कोर्ट की हियरिंग है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कंज्यूमर उसको सुन सकता है। अब हम बात करेंगे की फीचर्स क्या क्या हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। तो अगर इसमें देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये पहले ही बताया था कि इसमें एक आपकी CCPA बनाई जाएगी। वो क्या काम करेगी, वो आपकी प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स, जो भी कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी। और जो भी आपके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं और वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स हैं, जो भी इनका अगर कोई भी प्रोविज़न तोड़ता है तो उसके खिलाफ पेनल्टी का भी यहाँ पर प्रावधान बनाया गया है। और यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास एक इन्वेस्टिगेशन का भी राइट है कि वो अगर कोई भी ऐसे प्रोविजंस को वॉयलेट करता है तो वो उससे इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। और इसका जो हेड होगा वो डायरेक्टर जनरल होता है। नेक्स्ट आपका जो मेन फीचर है
वो है राइट ऑफ कंज्यूमर्स। राइट ऑफ कंज्यूमर्स आपके जो 1986 में थे वो भी हैं, लेकिन ये आपके न्यूली डिफाइंड किए गए हैं 6 राइट: राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये आपके 6 राइट्स हैं, इनको फिर से आपका न्यूली डिफाइंड किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आपकी कौन कौन सी सेटलमेंट कमिटीज होती हैं और कंज्यूमर आपका किस किस के रिगार्डिंग फाइल कर सकता है CDRC में। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, CDRC स्टैंड फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। इसमें आपका अगर कोई भी डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज है उसके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है। ओवर चार्जिंग अगर कोई सेलर किसी परचेजर से कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कर सकते हो। एनी अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज है उसके खिलाफ, अगर कोई सेलर उसको प्रमोट कर रहा है तो वहाँ आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। ऑफरिंग सर्विसेज और सेल ऑफ गुड विच कैन बी हजार्डियस टू लाइफ और नॉट सेफ, और जैसी कोई हार्मफुल आपकी हजार्डियस प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर कोई सेलर परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है तो वहाँ भी आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपके जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में 3 लेवल होती थी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक स्टेट पर और नेशनल पर। लेकिन जो आपकी अमाउंट लिमिट है वो यहाँ चेंज की गई है। यहाँ पर 1 करोड़ तक होता था और यहाँ पर आपका मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, और यहाँ नेशनल पर आपका मोर देन 10 करोड़ वाले जो भी केस हैं उनको हैंडल किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो का एक्सप्लेन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।